ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होने के बाद उनके सुरक्षा घेरे पर सवाल उठा रहे हैं। ईरानी एजेंसियां इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। इसी बीच दुनिया के अन्य शीर्ष नेताओं की सुरक्षा भी टाइट कर दी गई है। इनमें सबसे पहला नाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन अगर ईरान जाते हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ पहुंचेंगे। दरअसल पुतिन का सुरक्षा घेरा पहले से ही काफी मजबूत है, लेकिन जब वो मिडिल ईस्ट के दौर पर जाते हैं तो इस सुरक्षा घेरे को और मजबूत कर देते हैं। पिछले साल जब दिसंबर में पुतिन यूएई और सऊदी के दौर पर गए थे तब भी ऐसा किया गया था। पुतिन के प्लेन को 4 फाइटर जेट्स ने एक्सपोर्ट किया था जिस पर सवाल उठे थे। इसके बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया था कि पुतिन की सुरक्षा को खतरा देखते हुए ऐसा किया गया था। आइए जानते हैं कि पुतिन का सुरक्षा घेरा कितना मजबूत है। पुतिन दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का बेहद ख्याल रखा जाता है। खासकर यूक्रेन के युद्ध के बाद इसे और बढ़ा दिया गया है। मॉस्को में पुतिन की सुरक्षा में तो खास बदलाव नहीं किया गया, लेकिन यह तय कर दिया गया कि पुतिन जब विदेश दौर पर जाएंगे तो उनके प्लेन को फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए सुखोई 35 वार प्लेन को लगाया गया है जो पुतिन के प्लेन को चारों तरफ से एक्सपोर्ट करते हैं। यह फाइटर जेट अत्याधुनिक मिसाइल और हथियारों से लैस होते हैं ताकि अगर कोई खतरा हो तो उसका मजबूती से मुकाबला किया जा सके। पुतिन की सुरक्षा 4 घेरों में बटी होती है। पुतिन का विमान बेहद सुरक्षित है। इसे एयरक्राफ्ट नंबर 01 कहा जाता है। पुतिन से पहले भी रूस के राष्ट्रपति भी इसी विमान का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पुतिन ने अपने विमान को खास तौर से मॉडिफाई कराया जिससे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। ये कितनी भी ऊंचाई पर कोई भी संदेश लेने या देने में सक्षम है, यानी इसकी कम्युनिकेशन प्रणाली बेहद खास है। इसमें 4 कॉन्फ्रेंस रूम है, एक बेडरूम और डाइनिंग रूम भी है। यह एक ऐसा विमान है जिस पर कोई हवाई हमला नहीं हो सकता है। यह एंट्री मिसाइल टार्डी में से लैस है, यानी कोई मिसाइल कई किलोमीटर दूर इसके आसपास नहीं पहुंच सकती है और ना ही कोई लेजर वेपन इसे निशाना बना सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब विदेश यात्रा करते हैं तो उनके साथ एक जैसा 2 से 3 विमानों का बेड़ा चलता है। पुतिन किस प्लेन में है ये सिर्फ उनकी सुरक्षा टीम को पता होता है। जिस देश से पुतिन जा रहे होते हैं वहाँ पुतिन का प्लेन लैंड करता है। बाकी 2 प्लेन आसपास के देशों में रहते हैं। पुतिन जिस विमान में चलते हैं वहाँ से पूरे रूस को कंट्रोल कर सकते हैं। पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनका सुरक्षा बेड़ा संबंधित देश में पहुंच जाता है, जो उनकी फ्लाइट लैंड होने के पहले ही सारे सुरक्षा बंदोबस्त अपने हवाले ले लेता है। उनकी कार सुरक्षा कर्मियों के वाहन भी पहले ही संबंधित देश से पहुंचा दिए जाते हैं। पुतिन का सुरक्षा घेरा 4 चौड़ों में बटा हुआ है। पहला, सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के पहले सुरक्षा घेरे की। इसके लिए भारत की एसपीजी की तरह पुतिन में पीसीसी यानी प्रेसिडेंट सिक्योरिटी सर्विस है। इसका काम सिर्फ पुतिन और उनके परिवार को सुरक्षा करना है, जो पुतिन की खुफिया एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को रिपोर्ट करती है। इसमें काला सूट पहने गार्ड होते हैं जो पुतिन के साथ साई की तरह रहते हैं। पुतिन की सुरक्षा का दूसरा घेरा उन सिक्योरिटी गार्ड का होता है जो जनता के बीच होते हैं। इनका किसी पर ध्यान नहीं रहता। ये फील्ड के बीच रहकर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते हैं। पुतिन के तीसरे सुरक्षा घेरे में वे गार्ड होते हैं जो पुतिन के आसपास जाने वाले लोगों में संदिग्धों की पहचान करते हैं। पुतिन के आसपास एक निश्चित परिधि में कौन जाएगा ये तय करने का काम इन्हीं गार्ड का होता है। सुरक्षा घेरे में सबसे अहम स्नाइपर्स होते हैं जो पुतिन के दौर के दौरान आसपास इमारतों को कब्जे में लेते हैं और उन पर तैनात होते हैं। पुतिन के बारे में सबसे खास बात यह है कि पुतिन हेलीकॉप्टर से चलना पसंद नहीं करते। खास तौर से विदेश यात्रा के दौरान वो मोटरसाइकिल सवारों के घेरे के बीच बड़ी काली कारों के काफिले में चलते हैं। जब पुतिन कहीं जाते हैं तो उस रूट को ब्लॉक कर दिया जाता है। आसपास का हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित होता है। ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया जाता है। पुतिन की सुरक्षा की सबसे खास बात यह है कि वो खुद और उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर पुतिन को कभी बात करनी होती है तो सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि वो अमेरिकी खतरे की वजह से ही ऐसा नहीं करते हैं। कई बार वो रूस के लोग से भी ये अपील कर चुके हैं। आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सुरक्षा बल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।